जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बेगम जोधा, अब इस वक्त यहाँ कहीं बाहर जा रही हैं या कहीं बाहर से आ रही हैं आप? हम वो अम्बे माँ के मंदिर गए थे। बेगम जोधा, आप तो मुगल सल्तनत के शहंशाह की खास बेगम, कहीं भी आ जा सकती हैं। आपके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन खास बेगम होने के साथ साथ आप इतनी समझदार भी। अब जानती किस तरह महल से बाहर अकेले इस वक्त बिना किसी दासी या किसी सिपाही की टुकड़ी के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब ये भी जानती हैं कि इस वक्त मुगल सल्तनत का दुश्मन घात लगाए बैठा है। आप ही की जान को खतरा हो सकता है। अब ठीक कह रही हैं। अपनी भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, बस अगली बार एक ख्याल रखें, अपने साथ किसी दासी या सिपाही की टुकड़ी को ले जाए, या फिर कम से कम किसी को बताकर चलेंगे। आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम करेंगे। जी, खुदा हाफिज। आपको लगता है कि यहाँ किसी को पता नहीं है कि आप कहाँ जाती हैं? आपकी रातों की तफरी की मालूमात हमें भी है बेगम जोधा, और जलाल को भी। क्या हुआ वहाँ? क्या आप सुजामल भाई साहब से मिली? हाँ मिले मोती, परंतु अब हम उनसे नहीं मिलेंगे। क्यों? कुछ हुआ क्या? हमें बहुत ग्लानि हो रही है। भले हम शहंशाह की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उन्हें कुछ बता भी तो नहीं सकते। क्या कहे उनसे, कैसे कहे कि मुगल सल्तनत की बेगम उससे मिलने जा रही है जो मुगल सल्तनत के लोगों की दृष्टि में विद्रोही है, जो शहंशाह की हत्या की षड्यंत्रकारी है। न बता सकते हैं न छिपा सकते हैं। और आज तो महामंगा ने भी हमें बाहर से आते हुए देख लिया मोती। उनसे भी झूठ बोलना पड़ा हमें। उन्हें संदेह तो नहीं हुआ ना आप पर? नहीं, आज तो हमने बहाना बना लिया कि हम अम्बे माँ के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, परंतु कब तक? बेगम जोधा को लग रहा है कि हमने उनका बहाना मान लिया। कह रही थी कि वो मंदिर गई रात को। बेचारी ये नहीं जानती ना कि उस मंदिर में कौन से देवता से मिलने वो गए थे, इस बात की खबर हमें। आए है वजीर आलिया, आपको समझ पाना कितनी भी ताब नहीं है उनमें। उनको क्या पता कि अगर महल में कोई सांस भी लेता है तो खबर आपको होती है। गलतियों पे गलतियां किए जा रही है बेगम, रोज झूठ बोल रही हैं जलाल से। इनकी ये गलतियां इनको मुश्किल में डालेंगी। अच्छा ही लोहा गर्म होगा तब चलाएंगे हथौड़ा हम। वाह, ये कमाल हो गया। क्या बात है हुजूर, अब आपकी मुस्कान तो और भी चौड़ी हो गई। क्यों ना हो रेशम, क्यों ना हो। हमें लगा था रेशम की जलाल इस सारे मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे, लेकिन तुमने देखा ही होगा, बेगम जोधा पहले आई और उनके पीछे पीछे आए हैं जलाल। रेशम, इसका मतलब ये हुआ कि जलाल का बेगम जोधा पर शक बढ़ते जा रहा है। हाय, इसका मतलब शहंशाह को अब सब मालूम है। अब तक शहंशाह को ज्ञात नहीं हुआ है कि आप कुंवर सुजामल से मिल रहे हो, और ना ही हो तो अच्छा है। आपका कुंवर साहब से ना मिलने का निर्णय सुनकर हमें बहुत संतोष मिला है जोधा, परंतु हमें संतोष नहीं मिला है मोती। और तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये न पता लगा लें कि इस महल में वो कौन है जिससे शहंशाह के प्राणों पर संकट है। सुजामल भाईसा ने स्वयं उसे अबुल मालिक से बात करते हुए सुना है, बस उसका मुख नहीं देख पाए। और ये अधूरी सूचना हम शहंशाह को दे तो कैसे दे? धीरज रखिए जोधा, कुंवर साहब प्रयास कर रहे हैं ना उसे पहचानने की।
जब उन्हें पता चलेगा तो वो ये सूचना आप तक अवश्य पहुंचा देंगे। हमारी बात मानिए, तब तक शांत रहिए। और वैसे भी महामंगा ने आपको देख लिया है, बहुत ही दूर है वो, अब आप दृष्टि अवश्य बनाए रखेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात का पतंगड़ बना दे। बात का पतंगड़ तो आप बनेगा रेशम। जलाल का उतरा हुआ चेहरा यही बता रहा था कि शायद जलाल ने फिर से एक बार बेगम जोधा और उस अनजान शख्स को एक दूसरे के साथ देख लिया है। जलाल पूरी कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि ये बेगम जोधा नया खेल कौन सा खेल रही है। बेगम जोधा अपने खेल के बारे में तो जलाल को बताएंगे नहीं। रही बात हमारी, तो हम तो सारी बातें जानते हैं। हम बेगम जोधा के इस खेल के बारे में जानते हैं, लेकिन हम अपना मुंह बंद रखेंगे। क्यों मिल रही थी जोधा बेगम मुझसे? क्यों हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं? क्या वो किसी दबाव में है या किसी साजिश का शिकार हो रही हैं? आदाब शहंशाह। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस झोपड़े की तफ्तीश की है और छानबीन से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि कोई नतीजा निकाला जा सके। कभी कभार रात को कोई भिखारी वहां आकर आसरा लेता है, मगर कल रात को वहां कोई नहीं था। हुजूर, हुजूर, कल रात वहां कोई नहीं था हुजूर। होता भी कैसे अदका साहब, क्योंकि वो इंसान तो जोधा बेगम से दरिया के किनारे मिला था। शुक्रिया अदका साहब, बस यही जानना चाहते थे। आप जा सकते हैं। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर आप चाहे तो अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। कुछ बातें ऐसी होती हैं अदका साहब जिनका सामना इंसान को अकेले ही करना होता है, फिर चाहे वो फकीर हो या बादशाह। वो उन्हें किसी से बांट नहीं सकता। जैसी हुजूर की मर्जी। इजाजत दीजिए हुजूर। हम शहंशाह को आरती और प्रसाद देकर आते हैं। शहंशाह, काफी थकी हुई लग रही हैं आप जोधा बेगम। क्या कल रात भी ठीक तरह से नींद नहीं मिली आपको? हम आपके विषय में सोच रहे थे शहंशाह। बताइए। शहंशाह, हमें लगता है कि आपके प्राणों पर अब भी संकट है।
जानते हैं हम जोधा बेगम, अभी हाल फिलहाल में ही आपके भाई सुजामल ने हम पर हमला किया था। आप समझ नहीं रहे, इस महल में कोई है जिससे आपको संकट है। बेनजीर मारी गई अबुल मालिया आगरा छोड़ के भाग गया है, अब हमें किससे खतरा है जोधा बेगम? परंतु आपके शत्रु तो समाप्त नहीं हुए ना अभी। तो आप यही कहना चाह रही हैं जोधा बेगम कि जिसे हम अपना समझते हैं हमें उसी से खतरा है? जी, कोई है इस महल में, और वो जोधा बेगम, एक शहंशाह को दुश्मनों से ज्यादा अपनों से ही खतरा होता है। आप तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं? बहुत गंभीर बात है। अब तो आदत से पड़ गई है जोधा बेगम, हम जिसे भी अपना समझने लगते हैं वही हमारी पीठ पर वार कर देता है। आगाह करने के लिए शुक्रिया। सुना है कि जो भी गुलाम रखेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सियासत है भाईजान, कोई नहीं जानता कि कल क्या हो। हाँ, आज शहंशाह की मर्जी है तो गुलाम आजाद घूम रहे हैं, कल हो सकता है नजारा बदल जाए। जो भी हो, शहंशाह एक के बाद एक फैसले करते जा रहे हैं अवाम के लिए। मुझे लगता नहीं कि हमारे शहंशाह बदलने वाले हैं। क्या कोई और राज करेगा? इतने यकीन से मत कहो, शहंशाह पर भी तो हमले हो रहे हैं। तख्त बहुत बुरी चीज होता है और अक्सर शहंशाह के नजदीकी लोग ही तख्त की ख्वाहिश कर बैठते हैं। और ये सब कौन कर रहा है? मगर जो भी कर रहा है शहंशाह का करीबी ही। ये तो हम भी जानते हैं कि शहंशाह का विश्वास पात्र ही विश्वासघात कर रहा है, मगर वो है कौन? बस कहीं से खबर लग जाए। आदाब बेगम साहिबा, आपने हमें याद फरमाया। जी, बैठिए। हमें जानना चाहते हैं पिछले कुछ दिनों में जो भी निर्णय हमने लिए हैं वो ठीक से लागू हुए या नहीं, या जो कुछ भी हमने सुधार के आदेश दिए थे वो हो रहे हैं या नहीं। बेगम साहिबा, ज्यादातर हुक्म की तामील हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है। संभल से कुछ जेवरात आए हैं बेगम साहिबा, आप इन्हें देख लें और तय कर दें कि हरम में कैसे कैसे बांटना है और आपको क्या रखना है, बाकी बेगमात को क्या क्या देना है। नहीं, इस विषय पर आज हम कोई बात नहीं करेंगे। वैसे भी ये निर्णय हम नहीं करने वाले। मगर बेगम साहिबा, हरम तो आपके अख्तियार में है, ये सब तो आपको ही तय करना होगा। नहीं, कल से हम हरम के कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं। अभी निर्णय वही लेगी जो हरम की नई उत्तराधिकारी होगी। अब पिछले दिनों का हिसाब तैयार कीजिए ताकि इसे नई पदाधिकारी को सौंपा जा सके। जो हुक्म बेगम साहिबा। होशियार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आओ जलाल, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। देखो ना, कब से बना रहे हैं, हमसे होता ही नहीं है। जब आपको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती हैं अम्मी जान? ये सुई तुम्हारी दादी जान की है बेटा, उन्हें ये सब करना बहुत पसंद था और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विरासत एक पुश्त से दूसरी तक जा सके। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अब बताओ भी, ऐसा क्या है जिसने हमारे बेटे को इतना परेशान किया हुआ है? अम्मी जान, औरतों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी जान, बस ऐसे ही। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अगर हम किसी पे यकीन करते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हमारे यकीन को बनाए रखे? बेशक बनती है। और अगर वो इंसान ऐसा करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यकीन जितनी नाजुक चीज है बेटा, उतनी ही पेचीदा भी है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला चाहकर भी हमसे सच बयान नहीं कर पाता, कभी किसी मजबूरी की वजह से तो कभी किसी खौफ की वजह से। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम मालूम करें कि हमारा अजीज हमसे सच क्यों नहीं बोल पा रहा, और अगर वजह न मिल पाए तो हमें इंतजार करना चाहिए
क्योंकि सही वक्त आने पर अगर वो शख्स हमारी इज्जत करता है तो खुद ब खुद हमें सब कुछ बता देगा। बेटा, दुनिया में हर चीज के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है और यकीन का बदला यकीन ही होता है। मगर ये बताओ, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? है कोई जो बहुत करीब है, जिस पर हमने यकीन किया था, लेकिन फिर आप कह रही हैं कि हमारे पास इंतजार करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। तो ठीक है, शुक्रिया अम्मी जान, आपकी वजह से हमारे दिल को सुकून मिला। अब हम निकलते हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मलिका आजम। जोधा बेगम ने सभी से हरम के बड़े कक्ष में उपस्थित होने की प्रार्थना की है। शहंशाह, आपसे भी उनकी यही विनती है। किसके बारे में बात कर रहा है जलाल? जलाल के सबसे करीब रुकैया बेगम है, महामंगा है, सलीमा बेगम और जोधा बेगम भी। इनमें से किसकी वजह से जलाल इतना परेशान हो सकता है? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया? ना है कि संबल से कुछ जेवरात आए हैं? शायद जोधा बेगम वो सब बांटना चाहती हो। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर ऐसा होता तो वो शहंशाह को यहाँ नहीं बुलाते। जोधा बेगम, क्या हुआ? आप बेहद परेशान नजर आ रही हैं। हाँ, आज हमें एक घोषणा करनी है। होशियार! बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम शहंशाह को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए। कहिए जोधा बेगम, अब कौन सा कानून बनाना है आपको? कौन सा कायदा बदलना है आपको हरम के लिए? हम स्वयं को बदलना चाहते हैं। आज तक हमने हरम में वही किया जो हमें ठीक लगा, जिसकी आवश्यकता हमने अनुभव की। परंतु हम पहले दिन भी यही मानते थे और आज भी यही कहेंगे कि हरम को संभालने में सबसे अधिक श्रेष्ठ रुकैया बेगम ही है। इसलिए हम अपना पद छोड़ना चाहते हैं। देखा महामंगा, हमने आपसे कहा था ना कि जोधा बेगम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। बेशक बेगम रुकैया, हरम चलाना बच्चों का खेल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम सबने आपको चुना है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं जोधा बेगम? हरम को आपकी जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे इस निर्णय से आपको निराशा हुई है, परंतु हरम को संभालने में रुकैया बेगम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शहंशाह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हरम का कार्यभार रुकैया बेगम को सौंप दिया जाए। जरा रुकिए जोधा बेगम। हरम मुगल सल्तनत और तहजीब का किला है। यहाँ हजारों बेगमात, बांदिया और कनीज की जिंदगी का फैसला होता है। और आप शायद भूल गए कि इंतखाब के वक्त हमने आपके नाम की हिमायत की थी, इसीलिए तो ये ओहदा आपको मिला है। और अगर हमें ये जिम्मेदारी निभानी होती तो हम आपके नाम की हिमायत करते ही नहीं। हमने हरम बहुत सालों तक संभाला, अब हम इन सब में नहीं पड़ना चाहते। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी बेगमात हैं
जो हरम को आपके अख्तियार में देखना चाहती है। इसलिए हरम की जिम्मेदारी तो आप ही संभालेंगे। हमारे कुछ निजी कारण है रुकैया बेगम, अब हम ये सब नहीं संभाल सकते। जाती मामले सबके पास होते हैं जोधा बेगम। अगर आपको हरम संभालना ही नहीं था, इसकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना था, तो आपको इंतकाम में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। ये हरम है जोधा बेगम, कोई मजाक नहीं है। रोज नया नया अहदेदार चुनने का खेल खेलकर हम सबका वक्त जाया कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था शहंशाह। यदि आपको ऐसा लगा है तो हम क्षमा चाहते हैं। खैर, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो हम हमसे कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। हमें आपका इस्तीफा मंजूर है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जोधा बेगम की हरम रुकैया बेगम बेहतर संभालती हैं।